विवेकानंद क्लासेस में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत नरमपंथी उदारवादी चरण जो 1885 से 1905 ईस्वी का कार्यकाल रहा। नरमपंथी या उदारवादी यानी कि बिल्कुल स्वभाव नरम स्वभाव के व्यक्तियों का काल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। उदारवादी चरण भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 जो ईस्वी प्रसिद्ध है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ए ह्यूम के द्वारा की गई थी। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पर हुआ था। 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का प्रमुख ढंग क्या था? संवैधानिक आंदोलन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? पहली बैठक की बम्बई में हुई थी। कांग्रेस नेताओं में किसको भारत का महान वर्द व्यक्ति कहा जाता था? वे दादा भाई नौरोजी थे। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के काल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था। भारतीय सिविल सेवा में चुनी गई पहली भारतीय का जो नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो स्थापक है एलन ओक्टेवियन ह्यूम है, जिसे ए.ओ. ह्यूम भी बोलते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ये भी ए ह्यूम को ही कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? वो दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया। क्यों? क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण जो है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की स्थापना पुणे से बम्बई बदलने पर विवश हो गए थे। ए नेशन इन दी मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? लिटन ने निभाई थी। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा किसके तहत समीक्षा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी? कब लागू हुआ था? ये 1878 ईस्वी में लागू हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? रिपन के कार्यकाल में ये उभरा था। भारतीय संघ के संस्थापक जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे एक असैनिक सेवक थे। अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे शहरी क्षेत्र से थे। अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे, जो नरम स्वभाव के नेता थे, वे शहरी क्षेत्र से थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम जो प्रेसिडेंट था वो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? वह दादा भाई नौरोजी थे। और किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में है कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। लॉर्ड कर्जन ने कहा इस बात को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1837 ईस्वी में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार के। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की थी, लंदन में की थी। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद भारत के प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग की थी? डी डक्कन एसोसिएशन ने की थी। भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश के द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ही बर्खास्त किया था। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के जो संस्थापक है द्वारका नाथ टैगोर है।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण साबित हुई? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? ये 1886 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी? वेडरबर्न की थी। किसने कहा था ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला हमला किया और उसे जनता को एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? डफरिन ने। ये किसने कहा? मुझे खुशी है कांग्रेस बराबर नीचे की ओर आ रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। एगलिन सेकंड ने कहा था। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीतिक पार्टी की संज्ञा दी? उग्रवादियों ने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? दादा भाई नौरोजी ने की 1904 ईस्वी में। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले की थी दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। किसने कहा था कि हमें मर्द की तरह खुलकर रहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेज राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था, तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एगलिन। किसने उदारवादियों के संबंध में कहा था? अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा शिकायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? लाला लाजपत राय ने। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था कि यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टरटरा के चुप होते रहेंगे तो कभी हम अपने प्रयत्नों में सफल नहीं होंगे? बाल गंगाधर तिलक ने। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था? बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्था और आलोचना न्यू लैम्सफोर्ड ओल्ड लेखों की श्रृंखला में की थी? अरविंद घोष ने की थी। मद्रास महाजनसभा की स्थापना की थी 1884 में की गई थी। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह व्यक्त किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश उग्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड डफरिन ने कहा।